तेजस्वी यादव में क्या क्वालिफिकेशन है जो मुसलमानों को लीड करना चाहते हैं? मुसलमानों के मुद्दे पर कब तेजस्वी यादव बोले हैं? लालू यादव के बेटे हैं। लालू यादव का बेटे के अलावा तेजस्वी यादव में क्या है? मतलब लालू जी एक योद्धा थे, लालू जी मेहनत किया है, लालू जी ने सामाजिक न्याय की बात की। तेजस्वी यादव में अपना फाइनेंस पे बात करेंगे। जो अभी माई बहन योजना है तो तेजस्वी यादव का पोल खोलता है। माई चीफ मिनिस्टर, बहन राज्यसभा, माई लीडर ऑफ अपोजिशन, बहन फिर से लोकसभा। तो ये तो दिखता है इनको घर में सब कुछ चाहिए। तेजस्वी यादव को मुसलमानों को बोलने का हक नहीं है। प्रशांत जी ने जो मुद्दा उठाया वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अख्तरुल इमान साहब, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन, बहुत पहले दिन से हम उठा रहे हैं कि मुसलमानों को 18% से ऊपर आबादी है, उसको हिस्सेदारी दीजिए। मुसलमानों को तेजस्वी यादव क्या बताएंगे? घर में 32 सीट में 2 सीट घर में और 2 सीट अढ़ाई करोड़ की आबादी को 2 सीट। तेजस्वी यादव को मुसलमानों पर बोलने का हक नहीं है। प्रशांत जी से मेरा यह है कि आप मुसलमानों की जो इतनी बात कर रहे हैं, हिस्सेदारी आपको भी देना चाहिए। लेकिन उसके लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। प्रशांत जी, आप अपने पंडित सम्मेलन करवाइए, आप ब्राह्मण सम्मेलन करवाइए, आप फॉरवर्ड सम्मेलन करवाइए, आप मुसलमानों का सम्मेलन करा के मुसलमान को बेवकूफ मत बनाइए। मुसलमान कोई आलू गाजर नहीं है। आप क्यों प्रशांत जी क्या गया, क्यों बेइज्जत होने आप चले जाते हैं? आपका लिए तो आपकी आवाज है ही, बेइज्जत होने के लिए जाते हैं। क्यों आप चले गए बेवजह? मुनाजिर हसन की क्या क्रेडिबिलिटी है? जो आदमी भाजपा और जदयू से सांसद बने, जो मुसलमानों के मुद्दे पर आज तक अपनी राजनीति में नहीं बोले, तो उनको क्या बोलने का हक है? वो तो अपने लिए गए थे। प्रशांत किशोर उनको ले लिए तो मुनाजिर हसन से आज तक कहीं एसपीडीएम को फोन किया होगा 10 साल में? अच्छा। वो तो लालू जी क्या जब रहे तो सत्ता में रहे, नीतीश जी क्या तो रहे। जब डगरेव कर जो आदमी भाजपा में चले जाए और वो मुसलमानों की बात करे, वो कभी मैं नहीं मानता हूं। भाजपा इज द लास्ट जो आपकी खुली दुश्मन है, जो आपकी मस्जिद, मदरसा, ईदगाह, आपके वजूद, दाढ़ी, टोपी, हिजाब सब पर है। बुरखा पर जो बैन लगाना चाहे, आपके खान पान पे बैन लगाना चाहे, आपकी मस्जिद के साथ छेड़छाड़ करे, आपके मदरसा में छेड़छाड़ करे, उसके साथ आप चलेंगे मुनाजिर साहब? और आप बकैती कर रहे हैं कि प्रशांत जी किया, रखा क्यों प्रशांत जी ने? मेरा ये सवाल है। आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। प्रशांत किशोर लगातार बिहार के गांव में घूम घूम कर बोल रहे थे कि सच, सही सोच, सही लोग ही एक प्रयास करेंगे और बिहार में बदलाव आएगा। लेकिन इस बदलाव में प्रशांत किशोर का जो असली मकसद था वो मुसलमान वोट बैंक को लेकर था, और ख़ास करके जिस तरीके से तेजस्वी यादव और राजद पर वो हमलावर रहते थे, उसको लेकर भी कई बार वो मंच से बोलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से कोर कमेटी का उन्होंने गठन किया, और कोर कमेटी के गठन के बाद ही बिहार में एक जो तथाकथित माई समीकरण है, उसमें गजब सा सिर्फ फुटबॉल नजर आ रहा है। जी हाँ, मुनाजिर हसन और देवेंद्र प्रसाद यादव ने कोर कमेटी की सदस्यता से इस्तीफा दे दी है। इन तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए MIM के प्रवक्ता आदिल हसन जी मौजूद हैं। जिस तरीके से प्रशांत किशोर लगातार बोल रहे थे मुसलमानों को लेकर हक और हिस्सेदारी की, अब तो दिख रहा है ना किस तरीके से। नहीं, प्रशांत किशोर जी हक और हिस्सेदारी तो ठीक बोल रहे थे, इसमें कोई गलत नहीं था। तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, कांग्रेस और भाजपा को उन्होंने आईना दिखाया, उसमें सही, उसमें कोई गलत नहीं है। ये एक सच्चाई है कि लालू यादव ने चपरासी क्वार्टर से मुसलमानों की बदौलत आज शीश महल पहुंचे हैं। तेजस्वी यादव में क्या क्वालिफिकेशन है जो मुसलमानों को लीड करना चाहते हैं? मुसलमानों के मुद्दे पर कब तेजस्वी यादव बोले हैं? लालू यादव के बेटे हैं। लालू यादव का बेटे के अलावा तेजस्वी यादव में क्या है? मतलब लालू जी एक योद्धा थे, लालू जी मेहनत किया है, लालू जी ने सामाजिक न्याय की बात की। तेजस्वी यादव में अपना फाइनेंस पे बात करेंगे। जो अभी माई बहन योजना है तो तेजस्वी यादव का पोल खोलता है। माई चीफ मिनिस्टर, बहन राज्यसभा, माई लीडर ऑफ अपोजिशन, बहन फिर से लोकसभा। तो ये तो दिखता है इनको घर में सब कुछ चाहिए। तेजस्वी यादव को मुसलमानों को बोलने का हक नहीं है। प्रशांत जी ने जो मुद्दा उठाया वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अख्तरुल इमान साहब, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन, बहुत पहले दिन से हम उठा रहे हैं कि मुसलमानों को 18% से ऊपर आबादी है, उसको हिस्सेदारी दीजिए। मुसलमानों को तेजस्वी यादव क्या बताएंगे? घर में 32 सीट में 2 सीट घर में और 2 सीट अढ़ाई करोड़ की आबादी को 2 सीट। तेजस्वी यादव को मुसलमानों पर बोलने का हक नहीं है। मदरसा अजीजिया जल गया, तेजस्वी यादव के पास फुर्सत नहीं जाने का। लालू जी कुछ होता था दंगा उंगा जाते थे। उर्दू टीटी का मामला तेजस्वी यादव झुंझुना जुमाए। उर्दू अनुवादक का मामला, उर्दू काउंसिल का मामला, उर्दू मशावरती बोर्ड का मामला, उर्दू लाइब्रेरी का मामला, उर्दू स्कूल में बहाली का मामला, उर्दू पढ़ाने का मामला, उर्दू में किताब छपने का मामला, उसमें तेजस्वी कभी नहीं बोले। प्रशांत जी से मेरा यह है कि आप मुसलमानों की जो इतनी बात कर रहे हैं, हिस्सेदारी आपको भी देना चाहिए। लेकिन उसके लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। प्रशांत जी, आप अपने पंडित सम्मेलन करवाइए, आप ब्राह्मण सम्मेलन करवाइए, आप फॉरवर्ड सम्मेलन करवाइए, आप मुसलमानों का सम्मेलन करा के मुसलमान को बेवकूफ मत बनाइए। मुसलमान कोई आलू गाजर नहीं है जो सबको मुसलमाने चाहिए।
अरे मुसलमान, भाजपा भी मुसलमान प्रकोष्ठ, राजद भी मुसलमान प्रकोष्ठ, प्रशांत जी भी मुसलमान प्रकोष्ठ, कांग्रेस भी मुसलमानों की। ये बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबर ओवैसी साहब, अख्तरुल ईमान साहब बिहार में हैं। हम अपने लोगों की बात उठाते हैं और ईमानदारी से होता है। आपकी तरह मक्कारी नहीं है, हम हक बोलते हैं। मदरसा अजीजिया जला तो अख्तरुल ईमान साहब ने बोला, मॉब लिंचिंग हुआ तो अख्तरुल ईमान साहब ने बोला, सनोबर का मामला हुआ अख्तरुल ईमान साहब ने बोला, आप उर्दू टीईटी पर अख्तरुल ईमान साहब ने बोला, मदरसा में टीचरों की बहाली पर अख्तरुल ईमान साहब ने बोला, उर्दू टीचरों की बहाली पर अख्तरुल ईमान साहब बोला, शमसुल हुदा मदरसा के बहाली पर अख्तरुल ईमान साहब बोला, एएमयू किशनगंज पर अख्तरुल ईमान साहब बोला, माइनॉरिटी के बजट पर अख्तरुल ईमान साहब बोला। देश में मुसलमानों पर कहीं भी मजलूमों पर अगर ज्यादती हुई है तो चाहे पहलू खान, तबरेज अंसारी, किसी का मॉब लिंचिंग हुआ, उस पर सबसे पहली आवाज़ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की। हर मुद्दे पर, ट्रिपल तलाक हो, 370 हो, एनआरसी हो, सीए हो, मुसलमानों के साथ हिंदुस्तान में कहीं भी ज्यादती हुई, संबल का मामला हो, आपने बहराइच पे हो, किसी ने नहीं बोला। क्या आपको लगता है कि मुनाजिर हसन जिस तरीके से पार्टी से, कोर कमेटी से, सदस्यता से इस्तीफा दिया, या फिर मुजफ्फरपुर में जिस तरीके से भरे मीटिंग में एक मुस्लिम लीडर को प्रशांत किशोर ने कहा, यह आरजेडी नहीं है, यहाँ अनुशासनहीनता नहीं बर्दाश्त की जाएगी, अब मोह भंग हो रहा है मुसलमानों को? देखिए, मुसलमान को तो मेरा ये गुजारिश है कि आपकी अपनी क़यादत है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबर ओवैसी साहब की तरह हिंदुस्तान में मुसलमानों और मजलूमों का कोई आवाज़ नहीं। अब बिहार में आपके पास प्रशांत किशोर का असली चेहरा सामने आ रहा है। आपका बेटा, आपका भाई अख्तरुल ईमान साहब है। आप क्यों प्रशांत जी के गए? क्यों बेइज्जत होने आप चले जाते हैं? आपका लिए तो आपकी आवाज़ है ही, बेइज्जत होने के लिए जाते हैं। क्यों आप चले गए बेवजह? मुनाजिर हसन की क्या क्रेडिबिलिटी है? जो आदमी भाजपा और जदयू से सांसद बने, जो मुसलमानों के मुद्दे पर आज तक अपनी राजनीति में नहीं बोले, तो उनको क्या बोलने का हक है? वो तो अपने लिए गए थे। प्रशांत किशोर उनको ले लिए तो मुनाजिर हसन से आज तक कहीं एसपीडीएम को फोन किया होगा 10 साल में? वो तो लालू जी क्या जब रहे तो सत्ता में रहे, नीतीश जी क्या तो रहे, जब डगरेव कर जो आदमी भाजपा में चले जाए और वो मुसलमानों की बात करे, वो कभी मैं नहीं मानता हूं। भाजपा इज द लास्ट जो आपकी खुली दुश्मन है, जो आपकी मस्जिद, मदरसा, ईदगाह, आपके वजूद, दाढ़ी, टोपी, हिजाब सब पर है, बुरखा पर जो बैन लगाना चाहे, आपके खान पान पे बैन लगाना चाहे, आपकी मस्जिद के साथ छेड़छाड़ करे, आपके मदरसा में छेड़छाड़ करे, उसके साथ आप चलेंगे मुनाजिर साहब? और आप बकैती कर रहे हैं कि प्रशांत जी किया? रखा क्यों प्रशांत जी ने? मेरा ये सवाल है, बड़ा सवाल है। उनको रखा ही क्यों? इस सब आदमी को रहने दीजिए जहां गटर में है, जिस डस्टबिन में वहीं रहने दीजिए, उसी का शोभा बनाने दीजिए। क्या कर लेंगे मुनाजिर हसन साहब? नहीं, उठा कर लाए मुनाजिर। अरे भाई, आए क्या होंगे, गए होंगे खुद की कहीं सोचे। प्रशांत जी थोड़ा सा गैस देने की आदत है कि हम ये बना देंगे, एमपी बना देंगे, स्टालिन जी को बोल के, ममता जी को बोलकर, जगन को बोलकर, ये सब थोड़ा प्रशांत जी में है गलतफहमी कि थोड़ा सा देख ला दिल्ली का लाल किला देख ला, वो दिखाते हैं तो लोग ट्रैप में आ जाता है, इसमें है प्रशांत जी में। लेकिन मुसलमानों की बात करने का हक किसी को नहीं है सिवाय मजलिस इत्तेहाद। देवेंद्र यादव कहाँ से झटका खा गए? देखिए, देवेंद्र जी तो बहुत बड़े लीडर है, बहुत बड़ी शख्सियत है और बहुत नेक ईमानदार आदमी है। देवेंद्र जी, मुझे जहाँ तक पता था, वो पार्टी का सदस्य नहीं हुए थे, और देवेंद्र जी कार्यकारिणी के सदस्य होने लायक नहीं। देवेंद्र जी किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं, देवेंद्र जी किसी पार्टी का मार्गदर्शक हो सकते हैं। देवेंद्र जी की क्रेडिबिलिटी अभी भी बहुत अच्छी है। मेरा तो फिर से हमारे साथ उन्होंने चुनाव में लड़ा भी था, हमारे पार्टी के जीडीए के, हमारे 2020 में हमारे गठबंधन भी थे, गार्जियन भी थे। अभी भी उनसे अनुरोध, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब अभी भी उनको बड़ा भाई मानते हैं, अख्तरुल ईमान साहब अभी भी गार्जियन हम लोग मानते हैं। उनको आप कह रहे हैं कि आपके साथ गठबंधन में आ जाए? फिर से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, फिर से मिलकर हम लोग, देवेंद्र साहब की एक शख्सियत है, आलोक भाई उनके सुपुत्र है, वो भी बहुत डायनेमिक, एनर्जेटिक है। मिलकर बिहार में हम लोग एक नया समीकरण बनाएंगे और बिहार को बेहतर विकल्प देंगे। इन लोग से कुछ नहीं हो सकता है। आपने देख लिया, आप सब पार्टी को, मुसलमानों के, दलितों के और मजलूमों की कोई आवाज़ नहीं सिवाय मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के। बिल्कुल। तो अभी आप आदिल हसन को सुन रहे थे, कितना कुछ उन्होंने कहा। उनका साफ साफ कहना है कि मुसलमानों को लेकर अपनी क़यादत और पार्टी है, प्रशांत किशोर को इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन देवेंद्र यादव के बारे में इनका प्यार साफ साफ झलक रहा है। बिहार के बड़े नेता हैं और अच्छे हैं, उनको साथ आने का ऑफर भी दिया है। फिलहाल आप अपनी राय क्या रखते हैं? बिहार में जिस तरीके से जन स्वराज में भगदड़ जैसी स्थिति मची हुई है, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।